जय भीम नमो बुधाय साथियों। आज का टॉपिक है बाबा साहिब और श्राद्ध कर्म कांड। जैसा कि मनुवादियों का कहना है कि गंगा में फूल विसर्जित कर दो, अस्थियां विसर्जित कर दो और उसके बाद आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। फिर आत्मा मुक्त हो गई तो ये श्राद्ध कर्म कांड किए किसके लिए जा रहे हैं? और अगर आत्मा वहाँ पर जहाँ भी जाती है वहाँ भूखी बैठी है तो क्या आपके ये 15 दिन श्राद्ध करने से वो आत्मा तृप्त हो गई? बाकी दिनों का क्या? और भोजन तो शरीर को चाहिए ना, शरीर तो नश्वर है, नाश हो गया शरीर का, तो फिर ये क्या किया जा रहा है? आप खुद ही सोच विचार कर सकते हैं कि श्राद्ध किए, पिंड किए, ब्राह्मण को खिलाया, कहाँ से पितर आए, खाए और जाए। और सबसे बड़ी बात साथियों ये समझो कि अगर ये कर्म कांड खत्म कर दिए गए तो हमें कैसे याद आएगा कि अब श्राद्ध चल रहे हैं और ब्राह्मण को ढूंढने चलो, पंडितों को ढूंढने चलो कहाँ पर हैं, ताकि हम ये पहली थाली पंडित को दे के आएँ, फिर उसका भोग लगाएंगे। ये दिन सबसे बड़ा भेदभाव है हम लोगों में और ब्राह्मण लोगों में। भेदभाव करने के लिए ये दिन ही काफ़ी हैं। आप इस बात को ऐसे समझो कि अगर हम लोग एक समान हैं, वैसे ये लोग हमारे आरक्षण पे कितनी आपत्ति उठाते हैं, लेकिन इन दिनों तो इनकी आरक्षण है पूरी तरह से। इवन हमारी जाति का शूद्र, जिसे मैं शूद्र नहीं कहना चाहूँगी, शूद्र वर्ड हमें कहना भी नहीं चाहिए, हमें बहुजन इस्तेमाल करना चाहिए। जो ये बहुजन लोग हैं, ये अगर इनका कोई बहुजन ही साथी आ जाए ना कि चलो भाई तुमने भोग बनाया है, तो नहीं, वो कहेगा पहले मैं पंडित को ढूंढ के आऊँगा कहाँ पर है, उसका भोग लगा के और फिर ये, मतलब जैसा कि आज तक हम लोग भी सब करते आए हैं जब तक हमें जानकारी नहीं थी। लेकिन अब तो जागने का टाइम आ गया है, मीडिया है, व्हाट्सअप है, हम इतनी यूट्यूब पर इतनी सारी जानकारी ले भी रहे हैं। पहले की बात अलग थी कि हम लोग इन चीज़ों से हमें अलग रखा गया था। तो बाबा साहिब का तो सभी जानते हैं कि मूर्ति पूजा और ये कर्म कांड ये कितने ज़्यादा घातक हैं हम लोगों के लिए। और जो भी ये दिन मनाए जाते हैं जिसमें ख़ास तौर पे ये डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ये ऊंच और ये नीच, ये तो हम लोगों ने ही बढ़ावा दे रखा है। क्यों नहीं ख़त्म करते जिसमें ये कहा जाता है। अब हमारे पड़ोस में मकान बन रहा था, वहाँ के मज़दूर लोग अब बिल्कुल बिल्कुल निठल्ले बैठे हैं, जिनके घर में आटा तक नहीं है। रोज़ कमाएंगे रोज़ खाएंगे, उनका तो ये आपको सभी को पता है। तो इन दिनों जो भरपेट है ब्राह्मण, उसको कितना मिल रहा है खाने को? और जो ये मज़दूर है, जो मज़दूर तबका है काम करने वाला, चाहे वो किसी भी जाति का है, पर भूखा बैठा हुआ है। मकान का लेंटर डलना था, कहाँ भी लेंटर क्यों नहीं पड़ा? कहते क्या करें साहब, ये क्या कर सकते हैं रीति रिवाजों का। ये श्राद्ध चल गया और श्राद्धों में 15 दिन तक हम ऐसे इंतज़ार करेंगे बैठे। तो ये क्या क्या प्रथा है? हमारे आरक्षण को तो ये इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं, और ये सब क्या है? ये तो पक्की तरह से आरक्षण है जो पहले से चलता आ रहा है, और जिस आरक्षण में हम लोग आपत्ति ही नहीं कर रहे हैं, दिए चले जा रहे हैं। क्यों करते हैं? कुछ नहीं है, ज़िंदगी ही सब कुछ है, इंसानियत ही सब कुछ है। जिंदा बाप कोई ना पूजे, मरे बाद पुजवाया, मुट्ठी भर चावल लेके कोए को बाप बनाया। आप खुद ही देख लीजिए कि जिंदा माँ बाप की सेवा कितनी मुश्किल है। हर दिन अब ये खिलाना, अब ये करना, वो करना, और बहुत कम, आजकल की बहुत कम जनरेशन है जो माँ बाप की सेवा कर रही है। वृद्धाश्रम इसका ज्वलंत उदाहरण है। क्यों नहीं हम सेवा करते? मैंने खुद ने भी अपने सास ससुर को बोला था कि जब जितनी भी सेवा है अभी जीते जी, मरने के बाद बिल्कुल श्राद्ध नहीं निकालूंगी, और नहीं निकाल रही हूँ कुछ। और मेरे खुद के पेरेंट्स भी कहते हैं कभी हमारे नाम के कभी श्राद्ध और ये सब मत करना। हम अपने आप से शुरुआत करेंगे ना। तो बात कर रही थी मैं बाबा साहेब की। बाबा साहेब ने भी कहा था कि भोली जनता को यह कहकर मूर्ख बना रहे हैं कि श्राद्ध करने से पूर्वजों की आत्माओं को स्वर्ग में शांति प्रदान होगी। वे भोली जनता, भोली का मतलब यहाँ पर अनपढ़ है, वो अनपढ़ जनता को और वंशजों को आशीर्वाद और समृद्धि प्रदान करेंगे, ये बिल्कुल मिथ्या है। लेकिन आज आज हम साक्षर हो गए हैं, आज हम पढ़े लिखे हैं, आज हमारे हाथ में अपना वक्त बदलना। बाबा साहेब ने 3 लोगों को अपना गुरु माना, और वे हैं कबीर जी, गुरु रविदास, ज्योतिबा फूले। सदगुरु कबीर जी महाराज उनमें से प्रथम और सर्वोपरि थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खंडन करते थे। हर अंधविश्वास का खंडन किया कबीर जी ने। जो बोला कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार।
तो बाबा साहेब ने कहा कि ये दलितों का उत्पीड़न है, सीधे रूप से दलितों का उत्पीड़न है कि तुम देखो कहाँ पर हो और हम कहाँ पर हैं, हमारी पूजा ही की जाए। संसाधनों की बर्बादी है, तुम्हारे पास होता नहीं है लेकिन तुम इस चक्कर में कि कहीं हमारे पूर्वज नाराज़ ना हो जाए, कहीं ना कहीं से ले दे के और इंतज़ाम करोगे। जो ही और वक्त की बर्बादी तो है ही, जो वक्त हम इस काम में लगा रहे हैं, अगर हम उसी काम को अपने बच्चों को दें, नॉलेज देने में, अपने घर परिवार को दें, तो वो एक तरह से प्रत्यक्ष तो है कम से कम। वैज्ञानिक आधार का अभाव है इसमें बिल्कुल ही। एक तार्किक विचार होने के नाते अंबेडकर ने श्राद्ध कर्म कांडों के वैज्ञानिक आधार पर भी सवाल उठाया। वो ये कहते हैं कि ये सत्यापन योग्य नहीं है, अप्रमाणित है, अविश्वसनीय है। और चौथी बात उन्होंने कही बाबा साहेब ने कि जाति व्यवस्था का स्थायित्व है ये। इस तरह से हम अपने आप को कभी नहीं कह पाएंगे कि हम भी तुम्हारे बराबर हैं, हमें भी क्या कमी है। हम ये सवाल ही नहीं कर सकते क्योंकि हम उन्हें खुद ही पैर छू रहे हैं उनके। बाबा साहेब ने कहा श्राद्ध कर्म कांडों ने जाति व्यवस्था को मजबूत किया, जिसके खिलाफ अंबेडकर जीवन भर लड़ते रहे और अपने समाज को समझाते रहे। उन्होंने माना कि ये त्यौहार जब तक हम मनाते रहेंगे, हमारी स्थिति यथा स्थिति ही रहेगी, जैसी है उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। श्राद्ध कर्मकांडों का विशेष करके डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को पारंपरिक अंधविश्वासों और हठ धर्मिता से बंधे रहने की बजाय जीवन के प्रति सार्थक, तर्क संगत और समतावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित। बाबा साहेब ने कहा, मैं ना तो श्राद्ध करूंगा और ना ही पिंडदान करूंगा। यहाँ यह भी जोड़ना है कि दलित समुदाय के 50% से ज़्यादा लोग आज भी श्राद्ध कर्म में आस्था रखते हैं। अगर आप युवा पीढ़ी से श्राद्ध कर्म और डॉक्टर अंबेडकर की सोच के बारे में बात करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि अंबेडकर कौन है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ध्यान से सुना। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।